मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। मैं तो रज़ा के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? सुभान अल्लाह। मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो, मैं तो रज़ा के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो। आज हुजूर साहिबुल बरकात का यौम विसाल भी है। हुजूर साहिबुल बरकात को रब तबारक व तआला की बारगाह में जब हाजिर हुए, जब वो तारीख मिली जो उनके आबाओ अजदाद को मिली थी। हुजूर साहिबुल बरकात 10 मुहर्रम शब दुनिया से तशरीफ ले गए। ये खानवादा खानदान बरकात हुजूर साहिबुल बरकात, हुजूर साहिबुल बरकात पर गौर करें। इनके जद्द करीम ने इरशाद फरमाया था, इनके जद्द करीम कौन? हज़रत मीर मोहम्मद दोरा ने इरशाद फरमाया था, मेरे ख़ानदान से विलायत ख़त्म नहीं होगी, मेरे ख़ानदान से इल्म ख़त्म नहीं होगा और मेरे ख़ानदान में रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिज़्क़ की तो आप देखिए, न इल्म की कमी है इनके ख़ानदान में, न विलायत की कमी है इनके ख़ानदान में, न रिज़्क़ की तंगी है इनके ख़ानदान में। ये खानवादा हज़रत ज़ैद शहीद की औलाद है। हज़रत ज़ैद शहीद की औलाद मदीने मुनव्वरा से चले तो वासित आए, वासित से चले तो दिल्ली आए, दिल्ली से चले तो बिलग्राम आए और बिलग्राम से चले तो मारेरा आए। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं कि खानदान है इल्म 200-300 साल का है? खानदान में इल्म तो जब तो ख्वाजा है जब से इल्म है, सुभान जब तो अल्लाह। ख्वाजा है जब से इल्म तो उससे भी पुराना है, लेकिन जब तो ख्वाजा है जब से साहिबुल बरकात का खानदान हिंदुस्तान के अंदर है। हज़रत गरीब नवाज के ज़माने से हम यहाँ पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस खानदान का इल्म के बारे में सोच के जब मसले बगदाद मोहल्ला में हल ना हो पाए, दिल्ली में हल ना होने पाए, तो वहाँ के कहें जाओ अब ये मसले तो हमारे भाई अच्छे मियाँ हल करेंगे। सुभान अल्लाह। ये मसले तो अच्छे मियाँ हल करेंगे। फिर अच्छे मियाँ मसलों को हल किया करते थे। क्या समझते हैं आप? नारा लगाते हैं मसले के आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत का मसला जिंदाबाद, आला हजरत का इल्म के बारे में बताते हैं। आला हजरत का इल्म का डंका सारी दुनिया में बज रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के उस्ताद साहिबुल बरकात की औलाद में मौजूद है। आला हजरत के उस्ताद हुजूर साहिबुल बरकात की औलाद, क्या नूरी मियाँ जिन्होंने तरबियत की आला हजरत की, जो तरबियत की आला हजरत की। मुर्शिद के बैठ होने के लगभग 2 साल मुर्शिद हयात रहे, उसके बाद सारी तरबियत आला हजरत की उनके मुर्शिद सानी सरकार नूर ने की है। क्या समझते हो उस खानवादे को? क्या समझते हो यहाँ के बुजुर्गों को? क्या कि यहाँ पर इल्म से खाली थे? साहिबुल बरकात की औलाद के पास इल्म नहीं था। अगर साहिबुल बरकात की औलाद के पास इल्म नहीं होता तो आप देखिए बड़े बड़े इल्म वाले आते हैं, अपनी जान और माल का सौदा करके चले जाते हैं। और जब बड़े बड़े इल्म वालों को अपने इल्म पे गुरूर होता है, इन फकीरों पर जो चीनी थूकते हैं, जो फिटकरी थूकते हैं, जो लोबान थूकते हैं, जो अगरबत्ती थूकते हैं, जो तावीज़ देते हैं, जब वो कहते हैं कि इल्म तो उन्हें कुछ शक हुआ करता है, मुरीद होने के लिए आते हैं तो वापस पलट जाते हैं। वो कहते हैं ऊंची दुकान है और फीका पकवान, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है। फिर जाते हैं, फिर बदाऊं जाते हैं और बदाऊं जाने के बाद सरकारें बड़ी सरकार के हाजिरी देते हैं सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की। नींद का झोंका आता है, इधर नींद का झोंका आता है, उधर किस्मत जाग जाती है। सैयदुल अफराद सुल्तानुल बगदाद अबू मोहम्मद मोइनुद्दीन गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी ख्वाब में आते हैं, कहते हैं इसका हाथ इसके मुर्शिद के हाथ में दे दो। बाबा फरीद हाथ पकड़कर अच्छे मियाँ के हाथ में दे देते हैं। अब अब्दुल मजीद बदायूनी फिर वापस आते हैं। अब्दुल मजीद ऐनुल हक फिर वापस आते हैं। हुजूर अच्छे मियाँ के हाथ पे जान का भी सौदा करते हैं, माल का भी सौदा करते हैं।
हुजूर अच्छे मियाँ उन्हें बैठ करते हैं, उन्हें खिलाफत देते हैं। वो कहते हैं मौलवी अब तो ऊंची दुकान और फीका पकवान नहीं है, दुकान भी ऊंची है, मुर्शिद भी ऊंचा है, खानका भी ऊंची है, निस्बतें भी ऊंची हैं, खानवादा भी ऊंचा है। फिर मुर्शिद की तलाश, फिर मुर्शिद नहीं मिल रहा, फिर मुर्शिद को ढूंढा जा रहा है, फिर मुर्शिद को ढूंढा जा रहा है, मुर्शिद की तलाश में रोया जा रहा है। अब ये थोड़ी है कि किसे चाहो मुर्शिद बना लो, मुर्शिद भी जान के बनाया करो, देखभाल के बनाया करो, टटोल के बनाया करो, ये देखा करो मुर्शिद पाबंद है शरीयत का नहीं, मुर्शिद नमाज पढ़ता है कि नहीं, मुर्शिद रोजा रखता है कि नहीं, मुर्शिद नमाज का पाबंद है कि नहीं, मुर्शिद बुजुर्गों को मानता है कि नहीं, मुर्शिद सहाबा को मानता है कि नहीं, मुर्शिद अहले बैत को मानता है कि नहीं, मुर्शिद के हाथ में सहाबा का भी दामन होना चाहिए, वो अहले बैत का दामन होना चाहिए। इस हाथ में सहाबा का दामन हो, इस हाथ में अहले बैत का दामन हो तो मुर्शिद मुर्शिद है। अगर खाली एक का दामन है तो मुर्शिद मुर्शिद नहीं हो सकता। हम मुर्शिद की तलाश से रो रहे हैं, रोते रोते सो गए तो दादा ख्वाब में आते हैं, कहते मुर्शिद मिल जाएगा। इसकी तलाश कर रहे हो, जो तलाश है वो तलाश पूरी हो जाएगी। फिर अब्दुल कादिर पहुंच जाते हैं, कहते हैं आओ आओ मौलाना अहमद रजा खां आओ, हमारे पीराने में चलो। मुर्शिद की तलाश है ना, तुम्हारी ये प्यास हमारे पीराने में बुझ जाएगी, बेशक सुभान अल्लाह, हमारे पीराने में बुझ जाएगी। हमारे पीराने की मसरत गौसियत पर जो मुर्शिद बैठा हुआ है वो मुर्शिद के पास चले जाओगे, तुम्हारी प्यास बुझा देगा। फिर आते हैं, फिर आला हजरत आते हैं, आले रसूल अहमदी की बारगाह में आते हैं, आके जानो माल का सौदा करते हैं। तो आला हजरत फाज़िले बरेलवी को मुर्शिद अपने रंग में रंग लेते हैं कि लाली मेरे लाल की, फिर देखो तिक लाल, वो लाली देखन मैं गई, मैं हो गई लाल। फिर मुर्शिद भी निकलते हैं, मुरीद भी निकलता है। मुर्शिद ने अपना ऐसा रंग में रंगा कि सिर्फ इतना फर्क था कि मुर्शिद की दाढ़ी सफेद होती है, मुरीद की दाढ़ी काली हुआ करती है। मुर्शिद ने अपने रंग में रंग लिया था आला हजरत फाज़िले बरेलवी को। मुर्शिद की तलाश थी तो क्या जो पानी की तहकीक में सैकड़ों किस्में लिखते वो मुर्शिद ऐसी बात हो जाता, जो मसले की तहकीक करे तो उसमें सैकड़ों किताबें लिखते वो ऐसी बात हो जाता। मुर्शिद भी जानबूझ कर किया है, देखभाल कर किया है, सोच समझ कर किया है। ये खानवादा साहिबुल बरकात का खानदान इल्म से खाली नहीं था, फज़ल से खाली नहीं था, करामतों से खाली नहीं था। इसके पास करामतें भी थी, इसके पास इल्म भी था, इसके पास फज़ल भी था, इसके पास निस्बत भी थी, इसके पास नसब भी था। यही सुनने आए ये लोग, सुभान अल्लाह, क्यों मैं यही सुनने आया हूँ ना। जी जी जी, आला हजरत को बैत किया, खिलाफत दी, तो जब खिलाफत खाली आफत नहीं होती थी, न रेवड़ी होती थी, न बताशे होते थे, न लड्डू होते थे। तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। अरे बड़ा जिक्र हो रहा है, बड़ा बढ़िया तबलीग कर रहा है, नस्लम असलम नबी बांध लो, अब बांध दो 5 हाथ का। ऐसी नहीं थी खिलाफत, बड़ी मजबूत खिलाफत हुआ कर। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह महाराजा की खिलाफत बड़ी मजबूत खिलाफत है। तो सरकार नूर मेरे दादा बरदार बोले आपके खानवादे का ये तरीका तो नहीं कि मुरीद कर कर फौरन खिलाफत दे दी जाए। तो आले रसूल अहमदी ने फरमाया मियाँ साहबजादे लोग दिल मेला कुचेला लेके आए हैं, मौलवी अहमद रजा दिल साफ और शफाफ लेकर आए हैं। बरकाती बात ध्यान से सुनना, किसने बताया दिल साफ और शफाफ है? दिल किसने बताया कि साफ है? दिल किसने बताया कि लीन है? तो अगर इमाम अहमद रजा खान आला हजरत के दिल के कुर्बान तो आले रसूल की आंख के कुर्बान। आगे रसूल की आंख ने देखा ना, आगे रसूल की आंख ने देखा इमाम अहमद रजा की बसदियों में जो दिल धड़क रहा है वो साफ शफाफ है। तो हम तो आले रसूल अहमदी की आंख के कुर्बान है। उस आंख ने देख कर बताया कि मौलवी अहमद रजा कहते थे, वो उनका हक था। आला हजरत हम लोग कहते हैं, अमीन मिल्लत कहते हैं, अमान मियां कहते हैं, वो मौलवी अहमद रजा उनका हक था, उनके रूहानी बाप थे।
وہ ان کے روحانی باپ تھے, وہ ان کے مرشد تھے. بیعت کیا گیا, اعلیٰ حضرت بیعت ہو گئے. اب اعلیٰ حضرت بیعت تو ان کی ساری تربیت نوری میاں نے کری. پھر اعلیٰ حضرت ماہرہ میں, پھر اس سے پہلے جو مہینہ گیا وہ مہینہ ذوالحجہ کے مہینہ میں چوتھے اب ماہرہ میں گھر پہ ڈلیوری ہونے والی ہے, گھر پہ پیدائش ہونے والی ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بریلی میں ہونا چاہیے تھا, اعلیٰ حضرت ماہرہ میں. تو اعلیٰ حضرت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے آئے تھے اپنے مرشد کی بارگاہ میں کہ ان کے مرشد کی مسجد ہے, ان کے مرشد کی اس کی تعریف ہے. بے شک کوئی بات زبان سے نکلے گی وہ صحیح نکلے گی. اپنا بٹے پیش کرنے آیا تھے. سرکار مفتی اعظم مرشد برحق پیدا ہوتے ہیں. ارے برکاتیوں کتنے خوش قسمت ہو, اس مسجد میں بیٹھے ہو, سبحان اللہ, اس مسجد میں بیٹھے ہو جس میں سرکار نور نے بشارت دی. وہ مولانا احمد رضا آپ کے یہاں صاحبزادے تولد ہوئے ہیں, سبحان اللہ, بیٹا پیدا ہوا ہے, بڑا بختاور بیٹا ہے, بڑا بہتر بیٹا ہے, ولی کامل بیٹا ہے. اس لیے لوگ فیض اٹھائیں گے. وہ جب بریلی آئیں گے تو اسے مرید کریں گے. وہ جب 6 مہینے کی عمر پہنچی مفتی اعظم کی تو سرکار نور گئے, اپنی گود میں لیا, مرید کیا, اپنی 2 انگلیاں. صاحب البرکات کی بیٹے کی 2 انگلیوں کی کرامت تو دیکھو. جو انگلیاں سرکار مفتی اعظم کی منہ مبارک میں ڈالی, صاحب البرکات کے بیٹے کی انگلیاں تھیں, اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا منہ مبارک تھا. ایسا لگتا تھا کہ پین ڈرائیو لگا دیا ہو. اب یہ مت کہتے نا کہ پین ڈرائیو کر دیا, لیپ ٹاپ کر دیا. سمجھانے کے لیے مثال تو دینی پڑتی ہے, اور ڈر بھی نہیں ہے. سچی مثال ہے, سب کچھ پین ڈرائیو میں ہی تو ہوتا ہے جو لیپ ٹاپ میں آ جاتا ہے. اب معرفت پلا دی, محبت پلا دی, شریعت پلا دی, طریقت پلا دی, بیعت کیا, خلافت دی. وہاں 22 سال کی عمر میں خلافت دی گئی تھی, یا 6 مہینے کی عمر میں خلافت دی گئی. 22 سال میں ساری زندگی ابھر کے آ جاتی ہے کہ کہتا ہے 6 مہینے کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو معلوم نہیں کیسے ہوگا, لیکن ان ولیوں کی نگاہیں بتا دیتی ہیں بچہ بڑا بختاور ہے, بچہ ولی ہے, بڑا ایسے بچے سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. پھر سرکار مفتی اعظم کو بیعت کیا, پھر انہیں خلافت دی گئی. جن لوگوں نے سرکار مفتی اعظم کو دیکھا ہوگا, نوری میاں کے روحانی بیٹے کو, وہ جانتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم کی طاقت کیا تھی, ملی کہاں سے تھی. سلسلہ بہ سلسلہ محرہ ضرور آئے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ برکاتیوں سنو, تم بھی برکاتی ہو, مجدد بھی برکاتی ہے, مفتی اعظم بھی برکاتی ہے, اسلام بھی برکاتی ہے. سبحان اللہ. بھارت ورش کا کوئی خانقاہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اعلیٰ حضرت کا مرشد اس کی خانقاہ میں تقریر. بتاؤ, ارے اب سبحان اللہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے مرشد کہاں ہیں؟ مفتی اعظم کے مرشد کہاں ہیں؟ حضور رسول اسلام کے مرشد کہاں ہیں؟ مولانا حسن رضا خان کے مرشد کہاں ہیں؟ پڑھے لکھے خاندان ہے, جاہل خاندان بھی نہیں ہے. ایسا پڑھا لکھا خاندان کہ کوئی مفتی اعظم ہے, کوئی مجدد اعظم ہے, کوئی حجت الاسلام ہے, اتنا پڑھا لکھا خانوادہ, اتنے مرید ہے. مطلب یہ ہے یہ خانوادہ نہ کبھی جاہل تھا نہ کبھی جاہل ہے. الحمدللہ اس کے خاندان کے علم کا جواب نہیں ہے. کرامتوں کی بنیاد پہ دیکھ کر مرید نہیں ہوا جائے. یہ شخصیتیں کرامتوں کی بنیاد پر دیکھ کر مرید نہیں. اور سلسلہ قادریہ کا فیضان تو سرکار غوث اعظم کا فیضان تو وہ فیضان ہے. اس فیضان کا لینے کے لیے کشوتہ مقدرات سے اشرفی نانا بھی تشریف لاتے ہیں, حضرت اشرفی میاں بھی تشریف لاتے ہیں, وعد رسول احمدی انہیں خلافت دیتے ہیں اور آخری خلیفہ کہلاتے ہیں. یہ خاندان صاحب البرکات کی اولاد, بڑے تقوی والے. چہرہ دیکھو, ان لوگوں کے چہرے دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے. ولیوں کی پہچان بھی یہ ہے کہ اگر چہرہ دیکھو اللہ کی یاد آ جائے تو اللہ کی یاد آ جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. حضور صاحب البرکات اس
जिंदगी देखो, उनकी औलाद की जिंदगी देखो, शम्स महरा की जिंदगी देखो, लाइट बंद कर ले, लाइट। नूरी मियाँ की जिंदगी देखो, कासिम मियाँ की जिंदगी देखो, हजरत ताजुल उलमा की जिंदगी देखो, सईदुल उलमा की जिंदगी देखो, अज़रुल उलमा की जिंदगी देखो, वारिस पंजतन की जिंदगी देखो। उनकी जिंदगी क्या जिंदगी थी? लोगों को खिलाते थे, खुद भूखे रहा करते थे, दूसरों की खिदमत किया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे। उनके पास लोग आते थे, उनसे मोहब्बत किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। हुजूर साहिबुल बरकात का खानदान बड़ा आला खानदान है। रज़े शहीद की औलाद है, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, इनकी रगों में हज़रत इमाम हुसैन का खून है, इनकी रगों में हज़रत रज़े शहीद का खून है। ये खून तो बड़ा बदबू खून है। और सुनो, हुजूर साहिबुल बरकात की रगों में जो खून है वो दुनिया का सबसे पाक खून है, सबसे पाक खून है। कितना पाक खून है कि इनके जद्दे करीम पूरा बदन खून में है, फिर भी सजदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्योंकि शहीद का खून है। शहीद का खून क्या है हज़रत? शहीद का खून पाक है ना, शहीद का खून है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हुसैन की औलाद है। आज जिनका जिक्र के लिए यहाँ आए हो, इनका जिक्र दुनिया में हर जगह हो रहा होगा, औलाद हर जगह थोड़ी होगी। सुभान अल्लाह। औलाद हर जगह थोड़ी होगी। औलाद महररा में है, औलाद महररा में है, औलाद बिलग्राम में है। बिलग्राम क्या है ना, तो आज बड़ा मजा आ रहा होगा कि इमाम आली मकाम का जिक्र, दादा का जिक्र या नाना का जिक्र वो तो नवाजों से सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये खानदान साहिबुल बरकात का बड़ा नूरानी खानदान है। सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत वाले बड़ी लगाना है, सुन लीजिए कि शाह बरकात बरकात पेशी की नौ बहाने तरीक़त पे लाखों सलाम। तो मेरे बरकातियों, नवाज़ा का टाइम करीब आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। कल फिर महफिल होगी, फिर इंशाअल्लाह ताला 9 बजे से दरगाह बरकातिया में, मौसम अच्छा हुआ, 9 बजे से दरगाह बरकातिया में महफिल होगी। आप तशरीफ लाइएगा। अब उन्हें बुलाया जाए जो इस खानदान की आबरू है, सुभान अल्लाह। इस खानदान की आबरू है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े बढ़िया पीर हैं। हम तो जलाल में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, तो एक बात मुरीदों की बात जितने कान लगा के हज़रत अमीर मिल्लत सुनते, कोई भी दिखा देना, उसके बाद बताना अब हज़रत अमीर मिल्लत से मुलाकात करें। सुभान अल्लाह।